हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि एक बेहतर या उन्नत विकास के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। एक बेहतर या उन्नत विकास के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। एक साधनों या संसाधनों के भरपूर इस्तेमाल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर जीवन के किसी उन्नत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। हम यहाँ पर प्लानिंग एक होती है व्यक्तिगत प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर के होती है। पर्सनल किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है। पर्सनल किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए होती है। पर्सनल किसी रास्ते को निकालने के लिए होती है। दूसरी चीज़ होती है प्लानिंग, कॉमर्शियल प्लानिंग। जब हम अपने बिजनेस में प्लानिंग करते हैं, हम अपने फर्म दुकान को लेकर के प्लानिंग करते हैं, हम अपनी कंपनी को लेकर के प्लानिंग करते हैं, हम प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के प्लानिंग करते हैं, हम कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी को लेकर के प्लानिंग करते हैं, यह कॉमर्शियल प्लानिंग। और एक होती है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग या प्रॉपर्टी प्लानिंग। जब हम अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, जब हम अपनी इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर के प्लानिंग करते हैं, तो वह प्रॉपर्टी प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है, अर्थात अब हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, हमारा कॉमर्शियल गोल क्या है और हमारा लाइफ गोल क्या है। हमारा लाइफ गोल क्या है, जैसा कि हमने एक पिछले भाग में बात की थी कि उद्देश्यों का विकास, अर्थात जितने अधिक उद्देश्य होंगे निश्चित तौर पर उतनी ही ज़्यादा आपके पास में प्लानिंग होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होंगी उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा, उतना ही ज़्यादा या उतने ही प्रकार का अनुशासन विकसित होगा। तो सवाल इस बात का उठता है कि पहली शर्त होती है कि उद्देश्यों का विकास हो सकता है कि आज आपके पास में कोई भी उद्देश्य न हो। ये हो सकता है आज आपके पास में कोई भी उद्देश्य न हो सकता है लाइफ का भी उद्देश्य न हो सकता है कि आपके पास में कोई इकोनॉमिक उद्देश्य भी न हो सकता है आपके पास में कोई कॉमर्शियल उद्देश्य न हो, तो इसका अर्थ ये बनता है कि आप जी रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो गति है वह सर्किल गति है, अर्थात एक दायरे में या दोलन गति है। एक दायरे के आसपास अप डाउन करना है, या एक सर्किल में ही गति करना है, अर्थात जो दायरा है, जो सीमाएं हैं, उन्हीं सीमाओं में, अर्थात सुबह से लेकर के रात तक वही कार्य रिपीट होते हैं, या सप्ताह में वही कार्य रिपीट होते हैं। अर्थात मतलब मेहनत तो करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन जब कोई उद्देश्य नहीं है तो फिर यदि उद्देश्य है तो फैमिली उद्देश्य है, या फिर नॉर्मल पर्सनल लाइफ उद्देश्य है, या फिर नॉर्मल कॉमर्शियल उद्देश्य हाँ, इच्छा है, सपना भी है, सोचते भी हैं ऐसा हो जाए। इच्छा भी है, पर्सनल लाइफ में भी सोचते हैं, इच्छा है ऐसा हो जाए, सपना है ऐसा हो जाए, परिवार के संदर्भ में भी हम सोचते हैं ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा होना चाहिए। कॉमर्शियल लाइफ में भी ये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अर्थात सोचना, कल्पना करना, इच्छा करना, सपना देखना, भले ही प्लानिंग की शर्तें हों, लेकिन यदि ये सब चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, जो हम सपना देखते हैं,
देखते हैं, यदि ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं बन पाए या यदि ये प्लानिंग के रूप में डेवलपमेंट नहीं हो पाए या प्लानिंग के रूप में यदि परिवर्तित नहीं हो पाए, तो ये एक्शन का रूप नहीं ले पाएंगे। जब ये एक्शन का रूप नहीं ले पाएंगे तो ये फेलियर या फेल पास के टेस्ट से गुजर नहीं पाएंगे। और जब तक ये फेल पास के टेस्ट से नहीं गुजरेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। परिणाम हमारी इच्छाएं, हमारे सपने सिर्फ केवल इच्छाएं या सपने ही बन करके क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो प्लानिंग का रूप नहीं ले पाते हैं। वो प्लानिंग का रूप नहीं ले पाते हैं, अर्थात उनसे विचार जनरेट नहीं हो पाते हैं। जब विचार जनरेट नहीं होते हैं तो प्लानिंग का रूप अर्थात उनसे उद्देश्य नहीं बन पाता। चाहत होना अलग बात है, इच्छा करना एक अलग बात है, लेकिन उसको उद्देश्य के रूप में परिभाषित करना, उद्देश्य के रूप में सुनिश्चित करना और फिर उद्देश्य के अकॉर्डिंग प्लानिंग को तैयार करना एक अलग चीज़ें हैं। अलग चीज़ें देखा जाए, ये सब हमारा इंटरनल डेवलपमेंट है। यह सब हमारा इंटरनल डेवलपमेंट है। इंटरनल डेवलपमेंट हमारा लूज है, स्ट्रांग नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि प्लानिंग से हम भटक जाएंगे, प्लानिंग तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब प्लानिंग नहीं पहुंचेंगे तो एक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, एक्शन तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए यह एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। नमस्कार, धन्यवाद।